नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। वैसे तो दशहरा का इंतजार सिवान वासियों को साल भर तक रहता है और आज महासप्तमी है। माँ के जो कट है वो खुल चुके हैं और आज से सिवान का जो मेला है वो एकादशी तक यानी कि 4 दिन तक चलेगा। और आज से, हालांकि आज पहला दिन है, आज लोग थोड़ा कम निकले हुए हैं मेला घूमने के लिए, क्योंकि अभी बहुत जगह माँ का पट नहीं खुला है और खुलने की तैयारी है। आज सारा ये पट खुल जाएगा, लेकिन हम आज आपको ले चल रहे हैं सिवान के उन गलियों में जहाँ घूमने के लिए दूर दराज के लोग आते हैं। तो हम आपको ले चल रहे हैं सिवान की उन सड़कों पे, उन गलियों में जहाँ घूमने के लिए दूर दराज के लोग आते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सिवान को किस तरह से जिला प्रशासन ने तिरंगे लाइट से सजाया हुआ है और बड़ा खूबसूरत नजारा है। और ये नजारा अब लगभग ये 4-5 दिनों तक रहेगा और हम लगातार दशहरा का मेला अपने इसी बुलेट की रफ्तार से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और सिवान में सबसे पहले चलते हैं महाकाली के दरबार में। कहा जाता है कि बिना महाकाली के सिवान का मेला कभी संभव नहीं होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं महाकाली के दरबार में और देखते हैं कि माँ का वो निराला रूप जिसे देखने के लिए सिवान में दूर दराज के लोग आते हैं। तो आइए चलते हैं महाकाली के दरबार में।
जैसा कि हमने आपको बताया था कि मैं बुलेट की रफ्तार से सिवान के दशहरा को दिखाने का प्रयास करूंगा और हमारी पूरी टीम सबसे पहले दशहरा के मेला की शुरुआत करने के पहले हम महाकाली के दरबार में पहुंचे हुए हैं और यही वो गली है जहां अंदर महाकाली विराजमान है। और आज पहला दिन है, भीड़ कम है, नहीं तो ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये पूरा भक्तों से भरा रहता है और इसमें बैरिकेडिंग कर दी जाती है। आज बैरिकेडिंग नहीं है, आज आराम से लोग, ये पहला दिन है और ये महाकाली का जो दरबार है जो सजा हुआ है आप देख रहे हैं। सीधे हम पहली बार मैया महाकाली के दरबार में आपके सामने मौजूद हैं और माता रानी की अनुपम छवि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। पहला दिन है, सप्तमी, आज मां के पट खुले हुए हैं और आज लोगों की भीड़ कम है। कल जब यहाँ पे अगर हम पहुंचेंगे तो शायद यहाँ इतने आसानी से माता रानी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। और कहा जाता है कि सिवान का अगर दशहरा का मेला आप घूमने निकले हैं और ये महाकाली का दर्शन न हो तो ये अधूरा रहता है, ये मेला अधूरा माना जाता है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ जो महाकाली की कुछ विशेषताएं हैं वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जो यहाँ पे आई महाकाली की जो मूर्ति है वो भी एक पारंपरिक तरीके से बनाई जाती है। ये मूर्ति आप ही बनाते हैं शायद। कितने दिनों से महाकाली की मूर्ति बनाते हैं? लगभग 30 वर्ष से। 30 साल से आप ही शुरू से बनाते रहे हैं? हमारे पिताजी बनाते थे। हमारे पिता हाँ आपके पिताजी हाँ हमारे पिताजी के दादा के दादा बनाते थे। ये तो लंबा प्रक्रिया हाँ, खानदानी पूजमान है। कहा जाता है कि अगर सिवान का मेला घूमने निकले और महाकाली का दर्शन नहीं किए तो ये अधूरा माना जाता है सर। ऐसा बात नहीं है, 2 रोज के बाद आइएगा ना इसमें जगह नहीं तो मिलेगा यहाँ खड़ा होने ये बात करना तो दूर की बात है। इतना ना लोग मन्नत मानते हैं, माँ पूरा करती है, इसका जवाब नहीं है। जैसे माँ वैष्णो देवी के दरबार में जाया जाता है और बाबा भैरवनाथ का दर्शन नहीं हुआ तो अधूरा माना जाता है, इसीलिए माँ काली का प्रतिमा यहाँ पे है। अच्छा, बड़ा चढ़ावा भी आता है। हम तो देखते हैं कि जब माँ की विसर्जन जब आप लेके चलते हैं तो बड़ी साड़ी और इसके पूजा में भी कहा जाता है कि अजूबा है और आपके द्वारा कुछ बलि प्रक्रिया भी की जाती है। जो है सो माँ क्या होता है, क्या होता है, थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। दर्शकों को उस रोज आइएगा तो देख लीजिएगा कि क्या होता है। बस मुजबानी का भुगतान किया जाए। और माँ का ये कहा जाता है कि यहाँ बहुत सारे लोग जो मन्नत मांगते हैं पूरा घना उन्हीं लोगों का, तो लोग ही का मन्नत माना हुआ। और माँ काली देख रहे हैं कि चांदी सोना का आभूषण के एक अंगुरी से लेकर पैर की अंगुरी से लेकर कहीं भी देखिए, यहाँ पे भी है और सर पे भी है, नाक में भी है। जरा हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि जरा वो दिखाएं माता का जो अनुपम रूप है। आप जरा देखिए वो माता रानी के। सबसे पहले हम पैरों से शुरुआत करते हैं। ये मोटे पाजेब और ये जो पैरों में जो कुंडल टाइप के जो है ये किसी भक्त ने, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उन्होंने चांदी का ये सब दान किया हुआ है। माता रानी के दरबार में जब भी जो आता है और सच्चे मन से अगर कुछ मांगता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसी तरह से चाहे माँ का वो कमर में आप देख सकते हैं कि चांदी का वो लगा हुआ है, कमरबंद है, उसी तरह से उनके बाजुओं में है, सर पे चांदी का एक बड़ा सा मुकुट माँ की शोभा बढ़ा रहा है।
हाथों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ के जो माँ की प्रतिमा को बनाते हैं वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से माँ के प्रति भक्तों की जो आस्था है, उनका विश्वास है कि माता रानी के दरबार में जब आप आते हैं और उनसे सच्चे मन से अगर कुछ मांगते हैं तो माता रानी उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। और आपको बता दें कि महानवमी के दिन यहाँ पे एक बड़ा विशाल पूजा होता है और उस पूजा को देखने के लिए हमें लगता है कि यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आते हैं। और ये बड़ी पतली गली है, यहाँ पे खड़ा होना भी मुश्किल होता है, लेकिन माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छी तरीका से संपन्न होता है। आप देखिए कि माता रानी का इतना विशाल रूप और इन गलियों से होकर के ये बाहर निकलती हैं। कई बार कुछ अनहोनी हम लोग तो सुनते हैं, कई बार कुछ अनहोनी हो जाती है तो कहा जाता है कि माता रानी यहाँ से हिलती भी नहीं है। तो कैसे कभी ऐसा हुआ है क्या? होगा, हमको लोग कहते हैं कि कभी चाहे जिला प्रशासन या कुछ इस तरह की बातें हुई तो माता रानी यहाँ से निकलना भी नहीं चाहती। हो सकता है, हाँ, कोई चूक होगा तो हो सकता है। इस तरह की बातें हाँ, होती। हाँ। अच्छा, क्या क्या कार्यक्रम है? ये तो अभी 4 दिन का, अभी तो मेला आज का पहला दिन है। क्या क्या कार्यक्रम रखा है? कार्यक्रम रोड पर का है, यहाँ का भीड़ देखकर यहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं है। भंडारा वगैरह आप लोगों के यहाँ पर प्रसाद का वितरण किया जाता है चारों रोज। हाँ, कोई खाली हाथ नहीं जाता है, ये माता रानी का प्रसाद मिलेगा। दरबार है, यहाँ से खाली हाथ कोई जा भी नहीं सकता है। यही। और विसर्जन के दिन क्या किस तरह से आप लोग यहाँ से माता रानी को लेकर हाथ पर जाएंगे रोड पर, वहाँ पर उसमें तैयारी है। इनका हुड़का का नाच होता है, झांकी लोग किया है। हमेशा हमेशा होता है। हमेशा के लिए हुड़का नाच परंपरा है, हुड़का का नाच परंपरा है। और ये नए नए लड़के लोग हैं, ये अपना शौक, नई पीढ़ी अपने हिसाब से अपना शौक श्रद्धा पूरा किए हैं। झांकी किए हैं, ढोल ताशा किए हैं, झंडा बाजा गाजा सब लोग किए हैं। धूमधाम के साथ माता रानी को विदा करेंगे। आपका विश्वास है, नहीं विश्वास है तो साथ में चलकर देख लीजिएगा। बिल्कुल विश्वास है। ऐसा कौन है कि माता रानी पर विश्वास नहीं होगा? विश्वास है तभी हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। ठीक है, आप नहीं पहुँचे हैं, ये आपकी बुलाई हुई माता रानी है। उनके आशीर्वाद से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। यही आशीर्वाद है। हाँ, नाम बता दें अपना। हमारा नाम प्रीतम पड़ेगा। हाँ। विसर्जन कब होना है? विसर्जन 26 तारीख को होगा। हाँ, सुबह से 9 बजे से पूजा चालू होगा, 12-1 बजे तक चलेगा। उसके बाद से विसर्जन का कार्यक्रम। ये प्रशासन के द्वारा मेला को लेकर के इस बार अच्छी व्यवस्था की गई है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे व्यवस्था उस तरह की है? यहाँ पर कुछ कमी दिखाई? अभी तक तो कल से लेडीज फोर्स है, आ गई है। वो कौन बीएमपी का कि कौन ऐसी है वो भी अभी अवेलेबल है। और सब लोग आकर घूम जाते हैं, देख रेख करते हैं। इसके लिए हम आभारी हैं। जो प्रशासन ने व्यवस्था किया है उससे आप संतुष्ट हैं? अभी तक संतुष्ट है, आने वाले पीढ़ी को नहीं बता सकते कि क्या होगा। ये माता रानी का दरबार है और सभी लोग हम रास्ते में जब अपने ऑफिस से निकले थे माता रानी के पास आने के लिए, तो कई जगह, चाहे वो जेपी चौक हो या फिर वो महाकाली मंदिर का वो चौराहा रास्ता हो, वहाँ पे प्रशासन के लोग काफ़ी अलर्ट दिखे। और ये दर्शाता है कि प्रशासन भी इस बार दशहरा मेला को लेकर के काफ़ी चुस्त दुरुस्त है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग, आप बताइए क्या कहेंगे, इस बार क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं, प्रशासन की तरफ से तो अच्छा व्यवस्था है और हम लोगों का जो व्यवस्था है, अपने आदमी रखे हुए हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है अभी। प्रशासन की तरफ से व्यवस्था, उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, इस बार प्रशासन से संतुष्ट हैं। नाम बता दें। हरिओम प्रसाद। कल तो भीड़ काफ़ी बढ़ेगी यहाँ पे। भीड़ होगी, तो उसके लिए आप लोग तैयार, हालांकि अभी बैरिकेटिंग नहीं हुआ है, आपका बैरिकेटिंग होता है यहाँ पे? आज भीड़ को देख करके हम लोग नहीं किए हैं। आज अभी 1 घंटा में हम लोग लग जाएगा। और हमारे जितने मोहल्ले के लड़के हैं वॉलंटियर, हमें लगता है कि अगर बैरिकेटिंग ना हो
तो फिर इसमें आना और जाना दोनों मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। रास्ता पतला है, हमें लगता है कि 4-5 फुट का से ज्यादा का रास्ता है नहीं। 5 फुट है, 5 फुट है, 5 फुट तो वो बैरिकेटिंग ना हो तो बड़ा दिक्कत बहुत दिक्कत होता है। हाँ, ऐसे बहुत सारे जो इस गली में समस्याएं हैं। 5 फुट का रोड है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से माता रानी का दरबार में लोग आते हैं और लाखों की संख्या में यहाँ पे आते हैं और सभी लोग यहाँ माता रानी के दर्शन करने के बाद ही यहाँ से वो पूरा मेला देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि आज रात में बैरिकेटिंग हो जाएगी, बैरिकेटिंग अगर ना हो तो हमें लगता है कि इसमें निकलना और फिर यहाँ तक आना बड़ा मुश्किल काम है। ये जो समिति है, इन लोगों की तरफ से अच्छा व्यवस्था किया जाता है और आगे हम इसी तरह से आपको और जगह ले चलेंगे। और वहाँ पे आज चूँकि भीड़ कम है तो हमने देखा कि क्यों नहीं आज ही हम आपको सिवान के कुछ चुनिंदा जगहों पे ले चल के वहाँ के मेला को आपको दिखाने का प्रयास करें। हम यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। कुछ हमारी माताएं बहनें भी हैं जो मेला घूमने के लिए। थोड़ा सा आ जाइए। आप यहाँ पहली बार आई हैं या इसके पहले भी आती रही? नहीं, हम इसके पहले भी आए हैं जी। तो कहा जाता है कि महाकाली का, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए, महाकाली का अगर दर्शन ना हो तो मेला अधूरा माना जाता है। जी बिल्कुल, जी हाँ। अच्छा, कभी कुछ मन्नत मांगी है माँ से? मांगता तो सभी लोग है, आपने कभी मांगा है? और आस्था तो आपकी भी होगी। जी, मैंने 2 साल पहले मांगा था और पर साल मेरा बाबू हो गया, आज वो साल भर का है। तो ये उसी के लिए मैं ये साड़ी आई हूँ माता जी को चढ़ाने। जी, ये आज पहला दिन है, अभी तो पूरा 4 दिन का। कहाँ से आई हैं? हम यही नई किला से आए हैं जी। क्या नाम हुआ? संध्या मनीष। अभी देखिए कि संध्या जी हैं। 2 साल पहले इन्होंने इसी महाकाली के दरबार में माता रानी की बड़ी कृपा है और इन्होंने अपने एक मन्नत मांगी और इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये लड़का उसी, आ जाइए यहाँ पे, आ जाइए। और अब ये मन्नत पूरी होने के बाद, हालांकि ये हमेशा यहाँ पे आती हैं, आज साड़ी चढ़ाने के लिए आई हुई हैं यहाँ पे। और ऐसे हजारों लोग, आज से माता रानी का जो पट खुला हुआ है, दरबार खुल गया अब यहाँ पे, तो लोग भारी संख्या में आएंगे और इसी तरह से उनकी मनोकामना माता रानी पूरी करती हैं और वो सभी अपने श्रद्धा के अनुसार माता रानी को अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये है महाकाली का जो दरबार, जहाँ लोग मन्नतें शुद्ध मन से, सच्चे मन से माता रानी से मांगते हैं और ये महाकाली जो बड़ी दानी है, सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। जय माता दी।